85 साल का शख्स अस्पताल में था, फोन आया, हेलो मैं नरेंद्र मोदी। कौन था वो 85 साल का इंसान जिसके लिए मोदी ने तोड़ दिया प्रोटोकॉल? संस्कार और सेवा की सच्ची हकीकत, यूं ही नहीं कोई नरेंद्र मोदी बन जाता। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू ही होने वाली थी। इधर वाराणसी में 85 साल के एक शख्स के घर फोन की घंटी बजी। उस शख्स के बेटे ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे बात करना चाहते हैं। ये फोन कोई मजाक नहीं था, बल्कि वाकई फोन 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि नरेंद्र मोदी की आवाज से आया था। आखिर मोदी ने 85 साल के उस शख्स को फोन क्यों किया था और फोन कॉल के बाद उस शख्स का परिवार क्यों रोने लगा? पूरा सच सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। उससे पहले जेवर 24 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सुनिए पूरी कहानी। मंगलवार 5 नवंबर की बात है। वाराणसी में एक घर में फोन की घंटी बजी। ये घर श्याम देव राय चौधरी का था। फोन उनके परिवार के किसी सदस्य ने उठाया। फोन करने वाले ने कहा कि पीएम मोदी बात करना चाहते हैं। इसके बाद पीएम मोदी लाइन पर आ गए। मोदी ने पूछा कि अब श्याम देव राय चौधरी जी की तबीयत कैसी है। इधर से जवाब आया, तबीयत खराब है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर मोदी ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, अस्पताल से लेकर दवाई और यहाँ तक कि डॉक्टर की भी टेंशन मत लीजिए, मैं सब देख लूंगा। इलाज में हर तरह की मदद की जाएगी और कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। देश के प्रधानमंत्री से ऐसा आश्वासन सुनकर 85 साल के श्याम देव राय चौधरी का परिवार सन्न रह गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि नरेंद्र मोदी ने फोन किया है। परिवार खुशी के आंसू रोने लगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये श्याम देव राय चौधरी कौन है। श्याम देव राय चौधरी वाराणसी में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वाराणसी की शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से 1989 से 2017 तक लगातार भाजपा के विधायक रहे। वो भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहते। साल 2007 और 2012 में वो यूपी विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। 85 साल के बीजेपी नेता की तबीयत रविवार को अचानक खराब हो गई। ब्रेन हेमरेज की वजह से पूर्व विधायक को 3 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बीमारी बहुत बड़ी थी, इसलिए लोकल हॉस्पिटल ने तो हाथ खड़े कर लिए। इसके बाद मोदी को पता चला तो फौरन वाराणसी के अच्छी हॉस्पिटल में श्याम देव राय चौधरी को एडमिट किया गया। सोचिए, ना तो वाराणसी में चुनाव है और ना ही मोदी को खुद को साबित करना है, लेकिन सुपर बिजी शेड्यूल में भी मोदी उन चेहरों को नहीं भूलते जिन्होंने बीजेपी के लिए या फिर क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया है। मोदी का फोन मिलाना एक औपचारिकता नहीं है। गुजरात के स्वयं सेवक को पता है कि कोई भी नेता छोटा बड़ा नहीं होता। देश की सेवा करने वाला शख्स विचारों से बहुत बड़ा होता है और मोदी को श्याम देव राय चौधरी के विचार और उनकी सेवा के बारे में पता था। इसलिए जैसे ही उन्हें पता चला कि चौधरी जी बीमार है, मोदी ने अपना फर्ज निभाया और फोन लगाकर कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं है। सोचिए, जिस वक्त में परिवार वाले और दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं, उस वक्त में नरेंद्र मोदी मसीहा बनकर खड़े हैं 85 साल के एक बुजुर्ग के साथ। यही चीजें नरेंद्र मोदी को सबसे अलग लीडर बनाती हैं। ऐसा नेता जिसके जैसा ना कोई था ना होगा। दोस्तों, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।